लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा। किसान, युवा, खेल और तकनीक का रखा गति शक्ति प्लान। 88 मिनट के संबोधन में दिखाई विकास की झलक। बोले नए भारत के सृजन का अमृत काल। गरीबों को मिलेगा पोषण युक्त चावल। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। कुपोषण पर जताई चिंता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद में लहराया तिरंगा। अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच से किया ध्वजारोहण। 4 लाख कर्मचारियों को दिया तोहफा। 1 जुलाई से 6% दिए देने की घोषणा। आजादी दिवस के मौके पर सीएम कैप्टन की पाकिस्तान और गैंगस्टरों को चेतावनी। कहा गलत काम करने वालों को नहीं बख्शेंगे। बेअदबी और ड्रग्स के मुद्दे पर भी रखा सरकार का पक्ष। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का बड़ा बयान। कहा इसी सेशन में ही ठेका कर्मचारियों को पक्का करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने लगाया पक्का डेरा। अपने दफ्तर में लगाया बेड। अब रोजाना लग सकती है सिद्धू की कचहरी। जींद के उचाना कला में किसानों ने निकाली बड़ी ट्रैक्टर रैली। हजारों की संख्या में शामिल हुए ट्रैक्टर। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष आजाद पालवा के नेतृत्व में निकाली गई परेड। कुरुक्षेत्र के पिपली चौक का नाम रखा किसान क्रांति चौक। बीक्यू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने रखा नाम। बोले बीते साल 10 सितंबर को यहां हुआ था किसानों पर लाठीचार्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले पूरे देशवासियों को, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शकों को आजादी के इस पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा देश आजादी का 75वां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 8वीं बार तिरंगा उन्होंने फहराया। ध्वजारोहण के बाद मोदी देश को संबोधित भी करते नजर आए। इस दौरान ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सहित 32 खिलाड़ी भी मौजूद रहे। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। यह परंपरा एक तरह से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर पहले नमन किया जाता है राष्ट्रपिता को, बापू को श्रद्धांजलि राजघाट पर, उसके बाद लाल किला पर गार्ड ऑफ ऑनर, ध्वजारोहण, लाल किले पर फूलों की बारिश। 75वां साल, 74वीं वर्षगांठ आजादी की देश मना रहा है और 75 साल बेमिसाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। बापू को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री ने। और ये 5 तस्वीरें आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई इस मौके पर। वहीं 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर इस बार 8वीं बार लगातार तिरंगा फहराया है, ध्वजारोहण किया। हम आपको 2014 से 2021 तक की 8 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 और अब 21। तो 15 अगस्त 2021 8वीं बार लगातार उनकी तरफ से ध्वजारोहण किया गया। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत आज अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, उसकी मुबारकबाद। और इसी के साथ देश में आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न की शुरुआत हुई है। प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की
सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। बीते 7 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ये ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने, जिसके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी
हम सबके बंधन के अधिकारी हैं। ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर फरीदाबाद में तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान पर सलामी दी। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले आज का दिन एक तारीख थी, लेकिन अब ये केवल तारीख नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में और देश की सुरक्षा करने में हरियाणा के लोगों का अहम योगदान रहा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम ने कहा कि हम आज से पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक, नागरिक संशोधन कानून, 3 तलाक कानून से लेकर स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित कई बड़े कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में भी काफी बदलाव हुआ है। हमने व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन का संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों को हमने चुनौती के रूप में मिशन मेरिट में बदला और योग्यता के आधार पर 85,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। हमने कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन कर तबादला उद्योग पर ताला लगा दिया है। हाल ही में हमने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार कर्मचारियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग इसको बनाने की स्वीकृति दी है। निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75% आरक्षण ये दिया जा रहा है। इन 75 सालों में ही देश ने ओलंपिक में अपने 100 सालों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा उसमें अग्रणी रहा। हमारे युवाओं की खेलों में उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
वही स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौल ITI मैदान में ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने जनहित के काम किए हैं। किसानों को लेकर भी सरकार ने अच्छे समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल को खरीदा है। उधर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आज हम जो आजादी में हवा ले रहे हैं, आजादी की हवा ले रहे हैं, उसमें हम शहीद हुए सैनिकों को कभी भुला नहीं सकते। सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। इसी दिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 की व्यवस्था को समाप्त करने का साहसिक कार्य किया। केंद्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से न भारत और अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ।